next point, that's point number 2 now, to know the effects of each transaction. So all of you write down second point, to know the effect of each transaction. All of you write down second point, to know the effect of each transaction. लिख लिया सबने? हाँ, इसका मतलब क्या है? टू नो द इफेक्ट्स ऑफ इच ट्रांजेक्शन। आप, आपके ऑडियो बंद कर दो। आपकी ऑडियो बंद कर दो। बॉयज एंड गर्ल्स, आपकी ऑडियो बंद कर दो। यहाँ तक आवाज आ रही है आपकी? आपके घर की आवाज यहाँ तक आ रही है बेटा? हाँ भाई, all of you please close your mics, okay, बराबर? So now see your next point, to know the effects of each transaction का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आप जो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, ओके, आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, सो उसकी जो इफेक्ट है दैट विल बी नोन फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसकी इफेक्ट जो है आपको पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने 25,000 का गुड्स बेचा, आपने 25,000 का गुड्स बेचा, ओके, तो उसमें आपको पता है कि प्रॉफिट कितना है, बिकॉज उसकी कॉस्ट क्या होगी, 25,000 से कम ही होगी, और वो आपको पता होगी। सपोज आपकी कॉस्ट है 15,000 और आपने बेचा 25,000, तो आपका प्रॉफिट क्या है यहाँ पे? 10,000 का प्रॉफिट है, ओके। सो टू नो द इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे आप जो ट्रांजेक्शन करते हो, कौन सी अमाउंट पे आप सेल कर रहे हो, ओके, कौन सी अमाउंट पे आप सेल कर रहे हो, तो वो आपको पता चलेगा, ओके। तो उससे क्या होगा कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में आप जो एंट्री कर रहे हो, तो एंट्री पे से पता चलेगा कि इसमें एक ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ और आपकी कंडीशंस कैसे इंप्रूव हो रही है, ओके, दैट विल बी नोन with the help of books of accounts, okay. So write down here point number 2 now. Point number 2, in books of account, write down, in books of account, all the economic transactions are recorded. In books of accounts, all the economic transactions are recorded. So with the help of with the help of the same transaction, with the help of same transaction, so with the help of same transaction, we are able to know, we are able to know the profit, we are able to know the profit on that particular transaction, on that particular transaction. With the help of all the entries, with the help of all the entries, with the help of all the entries in books of account, in books of account, we are able to know, we are able to know the overall condition, we are able to know the overall condition of the business, of the business. We are able to know the overall conditions of the business. Okay. सो यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हुआ, ओके। सो इससे क्या होगा कि भाई आपका जो आप अकाउंट लिख रहे हो, ओके, तो उसको आपको पता चलेगा कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, ओके, और कैसे डे बाय डे इंप्रूव हो रही है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजेक्शंस, ओके। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपको दिखा रहा है कि भाई आपकी जो व्हाट इज योर इकोनॉमिकल कंडीशंस, आपके पास कितना कैश बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है,
ओके, आपके पास कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंस हुए हैं। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट वी आर एबल टू नो द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ योर बिजनेस, सो टू नो द इफेक्ट्स ऑफ द ईच ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आपको पता चलेगा कि भाई आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की। ओके, सो ये कौन बताएगा आपको? अकाउंट्स दिखाएंगे, अकाउंट्स बताएंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ओके, so this is the most important objective of accounting, to shows your position, your financial position of the business. Okay, next point, to know influential factors. Next point, to know influential factors. INFLUENTIAL, to know the influential factors. इनफेक्टल के बाद sir? To know the influential factors. Hmm. इसका मतलब ये हुआ कि आप जो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, ओके, सो ईच एंड एवरी एंट्री इज इफेक्ट टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, जो भी आप ट्रांजेक्शन्स किए, आपने जो भी सेल किया, ओके, वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके प्रॉफिट को। ओके, जो भी आप सेल कर रहे हो, ओके, तो उसमें कितना प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट आपको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोल्ड किया प्रॉफिट पे, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? प्लस हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आपने कुछ नुकसान करके सोल्ड किया है, कभी कभी ऐसा भी होता है बिजनेस में कि हर टाइम आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। ओके, कभी कभी आपको नुकसान भी करना पड़ता है बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन। ओके, अभी देख लो आप, जो मैक्सिमम बिजनेस है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं प्रॉफिट में, आज की तारीख में देख लो आप, बिकॉज ऑफ दिस एपिडेमिक मैक्सिमम बिजनेसमैन और कॉम्प्रोमाइजिंग टू देयर प्रॉफिट। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम प्रॉफिट पे भी आपको बिजनेस करना पड़ता है, और कभी कभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी बिजनेस करना पड़ता है। ओके, आप देखो फॉर एग्जांपल कि जो रेट पे आपने परचेज किया है, आप वो रेट पे बेच रहे हो तो भी आपको लॉस हो रहा है। कैसे? क्योंकि आप जो डेट पे परचेज किया था वो शायद ऐसा हो सकता है कि 6 महीने पहले परचेज किया था। ओके, फॉर एग्जांपल कि आपकी जो आपके आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, ओके, उसकी जो वैल्यू है सपोज 5 लाख रुपया है। ओके, आप सपोज मशीन बेच रहे हो बड़े बड़े। ओके, आपने 5 लाख में परचेज किया 6 महीने पहले, और आज उसको आप 5 लाख में बेच रहे हो, तो आपको लॉस हो रहा है। ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है बिकॉज आपने वो 5 लाख इन्वेस्ट किए मशीन में, और आज आप ऑफिस उसको 5 लाख में बेच रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आपको लॉस है वो इसमें दिखा रहा है। ओके, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको लॉस हो रहा है 5 लाख पे 6 महीने का। ओके, तो आप 5 लाख में ला रहे हो और 5 लाख में बेच रहे हो आफ्टर 6 मंथ, दैट इज ऑल्सो लॉस फॉर यू। तो ये भी क्या है आपके लिए? लॉस ही है, वन टाइप ऑफ लॉस ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 महीने का, वो आपको नहीं मिल रहा है। ओके, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया था 5 लाख रुपीज बिफोर 6 मंथ, और आज आफ्टर 6 मंथ आप उसको 5 लाख में बेच रहे हो, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, दैट इज लॉस फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा रहा है इन्फ्लुएंटल फैक्टर्स, यानी यहाँ पे ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन कैन शोज कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो परचेज प्राइस है, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो बिजनेसमैन को पता होती है। नाउ सपोज इफ यू आर ट्रेडिंग, इफ यू आर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपने एक जगह से परचेज किया और दूसरी जगह आपने सोल्ड किया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। तो यहाँ पे तो आपको क्या होगा, पता चलेगा कि भाई मैंने 10 रुपए में परचेज किया और 15 में बेचा। ओके, बट व्हेन यू आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता होना चाहिए कि सपोज मैं जो चीज़ बना रहा हूँ, मेरे को घर में मैं कितने कितने में वो जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट क्या है घर पे। ओके, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि सपोज आपने पेन बनाया, ओके, जो नॉर्मली वी आर राइटिंग पेन्स। ओके, तो 10 रुपये का उसका एमआरपी है, 10 रुपये का एग्जाम्पल्स उसका एमआरपी। ओके, तो घर में आपको कितना पड़ेगा? 6 रुपये में या 5 रुपये में की उसकी कॉस्ट होगी। ओके, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? मे बी 4 रुपीज, मे बी 3 रुपीज, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ दैट पेन। ओके, तो उसकी कॉस्ट जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि मेरा जो ये पेन है, मेरे को घर में 6 रुपये में मिल रहा है। ओके, कॉस्ट उसकी 6 रुपया है, मैं उसको बेच रहा हूँ 8 रुपीज़ या अदरवाइज 10 रुपीज़ में। ओके, तो आपको जैसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो ये तो मैंने सिर्फ पेन का एग्जांपल दिया। सो देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन बिजनेस, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। ओके, तो जब भी सेलिंग होता है, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं कि 10 रुपये का एमआरपी था तो आप 10 रुपये में सोल्व करोगे, और कभी कभी आपको बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन
आपको कभी-कभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी सेल करना पड़ता है, कभी-कभी लॉस में भी सेल करना पड़ता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको दिखाएंगे कि आपने जो ट्रांजैक्शंस किया उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, अदरवाइज नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। ओके, तीन में से कौन सा ट्रांजैक्शन, तीन में से आपको एक रीजन दिखाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट। सो दैट्स व्हाई वी आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड दैट्स व्हाई इट इज दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड इन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट। ओके, सो राइट डाउन नाउ दिस पॉइंट। In business, in business, all the transactions are recorded. In business, all the transactions are recorded in books of account. So each transaction can show सर uh, बुक्स ऑफ अकाउंट के बाद क्या है? uh, in business all the transactions are recorded in books of account. So so each transaction can show so ऑल ट्रांजेक्शन के बाद सर so each transaction can show the effect of profit or loss, the effect of profit or loss of the business, or economical condition, or economical conditions can be known or economical conditions can be known from books of account, from books of account. So this is the most important factors. So this is the most important object of accounts. सर बुक्स ऑफ अकाउंट के बाद So this is the most important object. So this is the most important object of accounts, of accounts. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दैट इज अ टू डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी। अभी देखो क्या होता है कि जैसे आप अकाउंट्स लिखते हो, ओके, तो आपको पता चलता है कि इतना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट के बेस पे ही आपको टैक्स पे करना है। प्रॉफिट के बेस पे ही आपको टैक्स पे करना है। अभी टैक्स कितना है? 30% है। आप जो भी कमाओगे आपको 30% टैक्स पे करना है। ओके, अभी प्राइवेट कंपनी में स्लैब कितना और उसका जो टैक्स रेट क्या है? 30% है। एग्जाम्पल के आपने 100 रुपया कमाया तो आपको 30 रुपया टैक्स पे करना है। ओके, 70% इज योर इनकम। ओके, दैट इज योर प्रॉफिट, और 30% जो आपको टैक्स पे करना है। तो प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना है। ओके, आपको लॉस हुआ। सर आवाज बरोबर नहीं आ रहा है। ओके, 2 मिनट। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, सर का तो आवाज आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। चलो, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे क्या गड़बड़ तो हुआ नहीं कुछ। सर आपका आवाज आ रहा है। ओके, थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। बस आपकी माइक बंद कर दो तो सबको आ जाएगा। ओके, थैंक्स। सो यहाँ पे आपको टैक्स पे करना है। ओके, तो टैक्स पे करना है, दैट इज योर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, तो यहाँ पे आपको जो टैक्स पे करोगे, ओके, तो आपको टैक्स पे करना ही, देर इज नो सर ऑप्शन। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। भी तेरे नेट का प्रॉब्लम है, सर का आवाज बरोबर ही आ रहा है। भाई मेरा आवाज तो बराबर है, आपके नेट चेक करो बेटा। सर आपका प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक्स। नाउ सी हियर,
कि आपको जो यहाँ पे टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, ओके, तो आपको टैक्स पे करना है। इनकम होगी तो टैक्स पे करना है, इनकम नहीं होगी तो टैक्स पे नहीं करना है, सिंपल बात। ओके, तो इनकम होगी कहाँ से सर पता आवाज चलेगा? बरोबर नहीं आ रहा। बेटा तेरे नेट में प्रॉब्लम है बेटा, सबको आवाज आ रहा है यार। सिम कार्ड बदल। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। ओके, अब बीच में बहुत बोलना कि आवाज नहीं आ रहा है। ओके, पॉइंट खत्म होने के बाद बोलना। इसका भी ऐसे भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको मिल जाएगा। ओके, मेरे को पर्सनल उस पर भेज देना मैसेज, तो मैं आपको भेज दूंगा। ओके, सो टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इनकम होगी तो टैक्स पे करना है, इनकम नहीं होगी तो आपको टैक्स पे नहीं करना है, सिंपल बात है। आपको प्रॉफिट होगा तो टैक्स पे करना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको टैक्स नहीं पे करना है। ओके, सो बुक्स ऑफ अकाउंट किस लिए मेंटेन करते हैं? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, ओके, वो टैक्स लेती है। अभी देखो, गवर्नमेंट ने किसी को भी छोड़ा नहीं। ओके, ईच एंड एवरी पर्सन इज इंक्लूडेड इन टैक्स सिस्टम। तो यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम है, ओके, तो दो तरह का टैक्स होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, दो तरह के टैक्स होते हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? जो आपके सैलरी में से, आपके प्रॉफिट में से जो कटता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ओके, आप जो जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी और उसमें जो आपका टैक्स कटता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। आप सपोज बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको जो प्रॉफिट हुआ उस पर आपको टैक्स पे करना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स हुआ जो आपको दिख रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? जो आप चीज परचेस करते हो, ओके, जो भी चीज आप परचेस करते हो तो उसमें क्या होता है? टैक्स होता है। इवन इफ यू आर परचेजिंग वन मैच बॉक्स, आपका जो मैच बॉक्स है ना, घर पे आप जो दिया लगाते हो, तो उसमें लिखा होता है ₹1 और उस ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो हर एक चीज पे आपको टैक्स पे करना है जो भी आप परचेस करते हो उस पे। एग्जाम्पल पेट्रोल ले लो। ओके, तो पेट्रोल का क्या है? ₹24 का प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका। क्या है? ₹24 का प्रोडक्शन कॉस्ट है इंडिया का। मिलता है कितने में अपने को? 76। ओके, अराउंड 75 76। तो वो रेट जो है फिक्स रहता नहीं है, इट्स चेंज विद द चेंज इन द ओवरऑल प्राइस ऑफ होल वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? डिमांड सप्लाई चलता है। तो अभी डिमांड सप्लाई आपको पता नहीं क्या है, दैट विल लर्न इन इकोनॉमिक्स। ओके, तो यहाँ पे जो आपको टैक्स पे करना होता है, ओके, वो प्रॉफिट पे टैक्स पे करना है। बराबर है? आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट जितना हुआ उस पे आपको टैक्स पे करना है। आप जो जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपका जो सैलरी है, तो सैलरी पे आपको टैक्स पे करना है। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने किसी को भी नहीं छोड़ा। ओके, तो गवर्नमेंट टेकिंग डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट टैक्स यानी जो आपको दिखता है, आपके सैलरी में से कट होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स यानी आप जो चीज परचेस करते हो। ओके, घर पे जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने कार परचेस की। ओके, तो आप सोच सकते हो कि कार पे कितना टैक्स है। एक कार की सपोज एग्जांपल की उसकी वैल्यू है ₹5 लाख। ओके, अभी कार है उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 4 लाख से स्टार्ट होता है बेटा। ओके, तो 4-5 लाख की आप कार परचेस करते हो, उसमें ₹70,000 टैक्स होता है बेटा। कितना? 70,000 अराउंड दैट अमाउंट टैक्स होता है। आप 10 लाख की परचेस करोगे तो उसकी जो टैक्स की जो वैल्यू है करीबन 1,20,000 हो जाती है। बराबर है? तो यहाँ पे आप जो भी चीज परचेस करते हो, इवन पेंसिल, रबर, नोटबुक, इसमें भी टैक्स लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो जो भी आप चीज परचेस करते हो तो उस पे आपको टैक्स पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। आपके माइक बंद कर दो प्लीज, जिसका भी माइक चालू है उसको बंद कर दो। सो यहाँ पे आपको टैक्स दो तरह के पे करने हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। ओके, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। आप आप जो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो प्रॉपरली, ओके, सारी की सारी आप एंट्री कर रहे हो, तो एंड ऑफ द ईयर में आपको जो प्रॉफिट हुआ वो दिखाएगा कितना हुआ, दैट विल बी शोन बाय बुक्स ऑफ अकाउंट। सो दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो टैक्स जानने के लिए, टैक्स का अमाउंट पे करने के लिए आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट के बेस पे ही आपको टैक्स पे करना है। सो प्रॉफिट कौन दिखाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएगा। दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट। ओके, तो इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है कि आप टैक्स पे कर सको। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा परफेक्ट प्रॉफिट क्या है, मेरा परफेक्ट प्रॉफिट क्या है,
तो उसके बेस पे आपको टैक्स पे करना है। ओके, और टैक्स कंपलसरी पे करना है। टैक्स पे नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपके फैक्ट्री को सील लगा देगा, बराबर है। सो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो उनकी जो पार्टनरशिप है, हर किसी के साथ पार्टनरशिप है। जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी XYZ कंपनी है, दे आर पेइंग 30% टैक्स। ओके, तो इनडायरेक्टली वो पार्टनर ही हो गई गवर्नमेंट। तो हर जगह गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, सो गवर्नमेंट इज द सुप्रीम पावर। ओके, तो गवर्नमेंट जो कहता है वो करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो कंपलसरी पे करना पड़ेगा ही। और आप जो नहीं पे करोगे तो गवर्नमेंट आके आपके कंपनी को सील लगा देगी। ओके, आपका काम भी सब बंद हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको टैक्स पे करना है विद द हेल्प ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, तो आपको जो प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट को शक हो कि भाई आपका जो प्रॉफिट आप सही दिखा रहे नहीं हो। ओके, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट वापस चेक करेगी कि आप जो प्रॉफिट दिखा रहे हो वो सही नहीं है। ओके, तो गवर्नमेंट वापस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगी। ओके, उसके बाद वेरीफाई करेगी कि आपका जो आपने अकाउंट लिखा है वो सही है नहीं। ओके, जो सही नहीं होगा तो आपको क्या होगा, पनिशमेंट हो सकती है। आपके माइक बंद कर दो यहाँ पे यार, जिसका भी माइक ओपन है वो बंद कर दो। मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ किसका माइक ओपन है। ओके, सो नाउ राइट डाउन हियर, यहाँ पे आपको लिखना होगा द पॉइंट दैट इज अ फोर्थ पॉइंट टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। ओके, इसमें लिखो, पॉइंट लिखो टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। इन बिजनेस, इन बिजनेस ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे हम आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, ओके, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, इसीलिए। इन बिजनेस ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। So with the help, with the help of books of account, so with the help of books of account, at the end of the year, at the end of the year, all the accounts are closed, all the accounts are closed, and final profit of the business can be known, and final profit of the business can be known. So on the base of this profit, so on the base of this profit, the tax is paid to the government. The tax is paid to the government. So this is the one of the most important object. So this is one of the most important object of accounts. We are able to know, we are able to know how much tax is paid to the government. We are able to know how much tax is paid to the government. Okay. So now next point now, to know quantum size of payable. QUAN to know quantum size of payable. Uh, Can you repeat? to know fifth point, to know quantum QUAN सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। QUAN
TUM, to know quantum size of payable. देखो 0.5 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, टू नो क्वांटम साइज ऑफ पेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बिजनेस लेके बैठे हो, ओके, तो बिजनेस में क्या होता है कि आपको पेमेंट देना भी बाकी होता है। किसका पेमेंट देना है आपको? सप्लायर्स का, ओके, जो आपको रॉ मटेरियल सेंड कर रहे हो, ओके, उनका आपको पेमेंट देना होता है। प्लस आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो आपको देनी होती है। प्लस आपके जो एम्प्लॉय है उनका सैलरी आपको पे करना होता है। और बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस में, जैसे टेलीफोन बिल है, लाइट बिल है, ओके, उसके बाद आपकी जो फैक्ट्री चलती है, ओके, जो लेबर्स के जो एक्सपेंसेस अलग अलग है, ओके, तो बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो आपको देने बाकी होते हैं, ओके। सो जो ओनर और मैनेजमेंट है, ओके, उनको पता होता है कि भाई मेरा जो बिजनेस है उसमें कितना पेमेंट करना है, ओके, वो उनको पता होता है, पर कितना फाइनल अमाउंट पता होता नहीं है। दैट फाइनल अमाउंट इज नोन फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। बिजनेसमैन को पता है कि मेरे को लाइट बिल पे करना है, पर कितना पे करना है वो पता नहीं है। दैट विल बी नोन फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सप्लायर को पेमेंट करना बाकी है वो पता है, पर कितना अमाउंट करना बाकी है वो पता होता नहीं है। दैट विल बी नोन फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। अभी सप्लायर में क्या होता है कि सप्लायर जो होता है, जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, ओके। सपोज इफ यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो आपको सप्लायर क्या करता है? रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। तो सप्लायर एक नहीं होता है, सप्लायर बहुत सारे सप्लायर होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आप कार बना रहे हो, सपोज आप कार बना रहे हो, ओके, तो जो कार कौन बनाती है अभी? कार की कंपनी कौन सी है, बॉयज एंड गर्ल्स? टाटा, हाँ, टाटा, हाँ, सुजुकी, हाँ, हाँ, बहुत सारी कंपनियां। Hyundai, हाँ, यस, मारुति, वेरी गुड। Maruti, बस होंडा, बस, ओके। मारुति, हाँ, मर्सिडीज, हाँ, बस, ऑडी, हाँ, बीएमडब्ल्यू। हाँ, बस वेरी गुड, ओके। तो अभी अभी माइक 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 बंद कर दो आपके। तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो कार बनाती है, ओके। तो जो कंपनी है वो क्या करती है मेनली, उसका जो मशीन है, उसका जो मशीन और बॉडी बनाती है। बाकी जो नट्स बोल्ट है वो खुद नहीं बनाती है, वो बाहर से छोटी छोटी कंपनियों को ऑर्डर देती है, ओके। उसका जो स्पीडोमीटर है, उसके जो रेक्सिन्स है, उसकी जो शीट्स है, तो कंपनी खुद नहीं बनाती है, वो बाहर की कंपनियों को ऑर्डर देती है। तो ऐसा क्यों करती है कंपनी? क्योंकि कंपनी जो रेक्सिन्स और शीट्स बनाने जाएगी, ओके, तो उसका उसके पास इतना टाइम भी नहीं है। प्लस उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और जो छोटी कंपनी है उनका एक ही काम होता है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग दिस शीट्स, ओके, कार शीट्स, ओके, तो उनका एक ही काम होता है और कुछ करते नहीं है वो लोग, सिर्फ एक ही काम करते हैं, दे आर मैन्युफैक्चरिंग कार शीट्स, ओके। तो जो कार की जो शीट है वो बनाते हैं और कोई कुछ बनाते नहीं, ओके। तो इसलिए क्या होता है कि जो कंपनी एक ही चीज बनाती है उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो बहुत ही कम होगा। जो मारुति वाला जो सब कुछ बनाने जाएगा, जैसे कार की जो सीट्स है वो बनाएगा, उसके बाद जो स्टीयरिंग है वो बनाएगा खुद, नट्स बोल्ट खुद बनाएगा, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे और इस सब चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ओके। तो वो सब मगजमारी में वो कंपनी पड़ती नहीं है। डायरेक्टली वो जो अच्छी कंपनी है जो क्वालिटी प्रोवाइड करती है वो डायरेक्टली उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो एक जो बड़ी कंपनी होती है जैसे मारुति आप ले लो, मर्सिडीज ले लो, ओके, तो उससे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी कनेक्टेड होती है कि जो उसको वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, ओके। तो ये क्या हुआ, सीट्स और स्टीयरिंग, ये क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ। जो बड़ी कंपनी है कार, जैसे एग्जांपल मर्सिडीज है आप ले लो, होंडा ले लो, ओके, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ क्या होता है, बॉडी प्लस मशीन। तो दे आर कॉन्सेंट्रेट ऑन बॉडी डिजाइन। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, होंडाई है, ये मारुति, ओके, दे आर इन्वॉल्व इन डिजाइन ऑफ दैट कार एंड मशीन, ओके। तो उनका दो चीज पे वो ध्यान रखते हैं, एक तो डिजाइन कैसा होगा, उसका लुक कैसा होगा, उसका मॉडल कैसा होगा। सो दे आर इंटरेस्टेड इन दैट, ओके। तो वो छोटी छोटी चीज वो नहीं बनाते, वो टायर नहीं बनाते, ओके। मारुति कंपनी सुना है आपने टायर बनाया कभी? नो, मारुति कंपनी कभी भी टायर नहीं बनाता है। सो विदाउट टायर तो कार चलेगी नहीं। चलती है कार विदाउट टायर? हाँ, नॉट और पॉसिबल। सर, हाँ, सो नॉट पॉसिबल, ओके। तो वो टायर नहीं बनाती है, वो टायर किसके लिए ऑर्डर देगी? एमआरएफ को ऑर्डर देगी, अपोलो को बहुत सारी कंपनी जो टायर बनाती है, ओके। ठीक है। हाँ, तो जो जो लीडिंग कंपनीज है टायर्स में उसको वो ऑर्डर देगी, भाई टायर्स आपका ही होगा, ओके। और अच्छा रेट उनको मिलेगा, ओके, उस टाइम पे। तो नेगोशिएशन भी अच्छा होगा कि भी उनका जो ऑर्डर है वो काफी बल्क में होगा, ओके।
आपके माइक बंद कर दो प्लीज। तो यहाँ पे जो बड़ी कंपनियां है वो सारी चीज कुछ बनाती नहीं है, तो बाहर के जो सप्लायर्स है वो उनको सप्लाई करते हैं। ओके, तो उनका भी पेमेंट देना बाकी होता है। ओके, अभी जो ओनर है मारुति का, उसको पता होगा कि बाहर का जो बाहर की जो भी चीज़ है, जैसे एग्जांपल टायर है, स्टीयरिंग है, तो वो कंपनी खुद नहीं बनाती है, वो बाहर वाली कंपनी को ऑर्डर दे देती है। अभी उन्होंने ऑर्डर तो दे दिया, उसका जो गुड्स है वो भी आ गया, अभी पैसा देना बाकी है अभी। ओके, तो ये जो पेमेंट है, ओके, दैट इज कॉल्ड टू नो द क्वांटियम साइज ऑफ पेएबल्स। तो जो पेमेंट देना बाकी है, दैट इज कॉल्ड पेएबल्स। ओके, जो पैसा देना बाकी है, दे आर कॉल्ड पेएबल्स। ओके, तो कितना देना बाकी है, दैट विल बी नोन फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। कितना देना बाकी है वो कैसे पता चलेगा? फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट पता चलेगा कि भाई इतना पेमेंट देना बाकी है, इतना पेमेंट नहीं दिया। दैट विल बी शोन बाय बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, तो यानी होता क्या है कि बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, तो ये सारे एक्सपेंस याद याद नहीं रहते। ओके, आप देख लो आपका जो होमवर्क दिया, ओके, तो आपको मैं एक पेज दूंगा, नेक्स्ट डे याद होगा नहीं होगा। ओके तो सोचो कि कंपनी में तो बहुत सारे एमएनसी कंपनी, ओके, एमएनसी कंपनी में क्या होता है कि मोर देन 2 कंट्रीज में उनका बिजनेस होता है। दे आर कॉल्ड एमएनसी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, तो सोचो कि वहां पे कितना काम होता होगा। ओके, प्रोडक्शन है, सेल्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, माने बहुत सारे काम होते हैं कंपनी में। ओके, तो वो आपको याद नहीं रहते। सो दैट्स व्हाई वी आर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएगा कि कितना पेमेंट देना बाकी है, कितने एक्सपेंस का जो पेमेंट है वो बाकी आपने दिया नहीं है। ओके, सो दिस द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स। इसीलिए अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, सिर्फ प्रॉफिट जानने के लिए नहीं, बट कितना पेमेंट किसको देना बाकी है। ओके, आपने लिखा होगा, आपके पास बिल होगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ इतना इसका पेमेंट पेमेंट बाकी है। ओके, तो अदरवाइज क्या होगा, सामने वाला ने सपोज आपको 2 लाख का माल दिया है, आपके पास बिल नहीं है, आपके पास एंट्री नहीं है, तो वो तो आएगा, लाओ 4 लाख मेरा, लाओ 4 लाख मेरा। ओके, उसने भेजा कितने, 2 लाख का माल भेजा है, पर आपके पास बिल नहीं है, आपके पास अकाउंट्स नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, लाओ मेरा 4 लाख का माल, अब 4 लाख के पैसे दे दो। तो आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, आपके पास बिल ही नहीं है, आपके पास अकाउंट्स ही नहीं है। ओके, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्स ऑफ अकाउंट्स अच्छी तरह मेंटेन करने हैं। ओके, ताकि जब भी आप उसका हिसाब करो तो आपके पास बिल्स होने चाहिए, आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होनी चाहिए कि भाई अपना आपका इतना रॉ मटेरियल मेरे को मिला है, उसका बिल इतना है। दैट शुड बी प्रॉपरली इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जब भी आप सप्लायर का पेमेंट करोगे तो आपको पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट लेके बैठना है और उसको बोलोगे कि आपका इतना रॉ मटेरियल आया, इस तारीख पे इतना आया, इस तारीख पे इतना आया, और ये पेमेंट आपका जो है उसमें इतना दे दिया, इतना बाकी है। दैट ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन बी नोन फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से ही मिलेगी। तो कितना पेमेंट देना बाकी है कैन बी नोन फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट डाउन हियर, टू नो क्वांटियम साइज ऑफ पेबल्स में लिखो, इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इन बुक्स ऑफ अकाउंट, आपका माइक बंद कर दो, आपका माइक बंद कर दो, किसका चालू है, घर का आवाज यहाँ पे आवाज आ रहा है। In books of account, we record all the entries. Example, cash transactions and cash transactions and credit transactions. Cash transactions and credit transactions. So, cash transactions and credit, CREDIT, credit transactions. So, with the help of, so, with the help of credit transaction, so, with the help of credit transactions, we are able to know, we are able to know
how much payment is left, how much payment is left to pay the supplier, and other expenses, example, purchase raw material, example, purchase raw material of rupees 10,000, example, purchase raw material of rupees 10,000 from supplier, from supplier. So this amount can be known, from books of account. So, full stop. So books of account. सर So so this amount के बाद क्या था? क्या था सेंटेंस, क्या था बेटा? लास्ट क्या क्या क्या, क्या लिखा? Purchase raw material of 10,000 हाँ from supplier हाँ, from supplier. to Okay, so from supplier. Okay. this amount So this amount can be के known. बाद क्या था? So this amount can be known from books of account. From books of account. Okay sir. सर Full stop. क्या था? From books of account. Full stop. Books of account can be shown. Books of account. Books of account can show. Books of account can show all the payments. All the payments. Full stop. So all this payment is known as. So all this payment is known as quantum size of payables. So all this payment is known as quantum size of payables. Okay. So ये आपका फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ. ओके अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, दैट विल बी फ्रॉम टुमारो. ओके टुमारो अपना फर्स्ट लेक्चर होगा. ओके मॉर्निंग. अटेंडेंस खुल गए. हाँ बेटा अटेंडेंस हो गए. सो टुमारो मॉर्निंग आपका फर्स्ट लेक्चर होगा, दैट इज द 8:40 को. ओके मैं 8:30 को लिंक भेज दूंगा. ओके तो सब जन आ जाना, आपके फ्रेंड्स को बता दो कि अभी भी स्टिल 45 और 42 हो रहे. ओके बराबर है, अभी सारे जन नहीं आ रहे. 53 है टोटल अपने क्लास में. तो स्टिल देयर आर 7-8 पर्सन्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस ग्रुप. ओके तो जो नहीं है उनको बता दो, और जिनके नंबर अंदर स्टोर नहीं है तो उनके नंबर मेरे को भेज दो, तो मैं उनका अरे 40 हो गए.